अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक सर जो है वो क्लास में आते हैं और क्लास में आने के बाद उनके हाथ में एक गिलास रहता है और वो जो गिलास है हम ग्लास बोल सकते हैं, गिलास बोलते हैं, ठीक है। तो वो पकड़ के रखते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है और वो पकड़ के रखा है उन्होंने। और वो जो पकड़ के रखा है, तो अब क्लास में आने के बाद कोई बच्चों ने ये पहले कहानी मेरी सुनी भी होंगी, तो क्लास में आने के बाद सबको पूछते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे बोलते हैं ये पानी है। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं इसको पकड़ के रखता हूँ 5 मिनट के लिए, तो क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि आपकी उंगलियां जो है सर वो दुखने लगेंगी। फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं 10 मिनट पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि सर आपका हाथ ये जो है, ये पाम, ये दुखने लगेगा। फिर पूछते हैं कि अगर मैं ये 20 मिनट पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा। तो बोलते हैं कि ये एल्बो जो है आपका, ये दुखने लगेगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर मैं पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो सर शायद से आपकी कुछ नर्व्स जो है वो खराब हो सकती है, आपका हाथ जो है वो पैरालाइज हो सकता है। तो फिर सर पूछते यस यू आर करेक्ट। देन उस पे उपाय क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। तो रेमेडी सिंपल है। क्या है रेमेडी उसकी सार्थक? मैम पानी। क्या मैम सार्थक? नी। या पानी पी लो उसमें से, करेक्ट। या फिर ग्लास टेबल वर यस करेक्ट, देयर यू आर, देयर यू आर। ग्लास जो है वो नीचे रख दीजिए, इतना सिंपल है, बराबर। तो अब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि यार महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र दैट इज ऑन द 4th नंबर इन द वर्ल्ड। डू यू नो, डू यू नो ऑन कोरोना पेशेंट्स। यस मैम। कोरोना पेशेंट्स के बारे में पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र जो है वो 4थे नंबर पे है। यार बाहर कोरोना है, मैंने ग्लास पकड़ के रखा है। ग्लास किस चीज का पकड़ के रखा है? कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। कुछ नहीं, सिंपल है, नीचे रख दीजिए। कोरोना बाहर है ना, तेरे हाथ में थोड़ी ना है। तू क्यों बोझ उठा रहा है उस चीज का। यार किस कैसे होगा अपनी 22 में अपनी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन होंगी। फिर यूं बकबक कर रहे हैं फोन पे, इससे बात कर रहे हैं, उस पे बात, उससे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है? कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा टेंशन जो है वो टेंशन क्या करो, उठाओ और नीचे रख दो, हो गया। कोई डैमेज नहीं होगा, कोई भी डैमेज नहीं होगा। अपना काम जो है वो अपना काम एकदम अच्छे तरीके से करते रहो। दिस इज द सॉल्यूशन। सो इसी मैसेज के साथ आज का हमारा क्लास जो है वो हम शुरू करते हैं। और टुडेज टॉपिक इज ईमेल राइटिंग, ठीक है। कुछ स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में ईमेल लिखने के लिए बोलते हैं, कुछ स्कूल में लेटर लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम ईमेल सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ईमेल ही लिखना है। अब सबसे पहले तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड ईमेल। ईमेल इज लेटर। ईमेल का जो कोर पार्ट है वो कोर पार्ट मतलब लेटर ही है, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका जो है, लिखने की स्टाइल जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये दुनिया जो है ये अभी ब्लॉग लिखने की दुनिया है, ईमेल लिखने की दुनिया है। हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारी एग्जाम खत्म हो जाती थी आपके जैसे ही कुछ 11th या 12th अप्रैल को। फिर मैं मेरी नानी और मामा जो रहे थे उनको मैं लेटर लिखती थी। लेटर किस लिए लिखती थी मैं कि चलो अब मेरी एग्जाम खत्म हो गई, अब मुझे आम खाने के लिए शेगांव आना है। शेगांव कितना कम डिस्टेंस है, लेकिन हमारे मम्मी पापा भेजते नहीं थे 8th में भी अकेले।
8th में 9th में। फिर हमारे नाना जी जो है वो किसी आदमी को भेजते थे हमको लेने के लिए, और हम इतने इतने खुश हो जाते थे। अब क्या हो जाता था, आदमी का मन तो ऐसा है कि हम वहां तो चले जाते थे, लेकिन वहां जाने के बाद फिर हमको मम्मी की याद आती थी। फिर मम्मी को लेटर लिखो, और बेटा वो लेटर में इतना जादू था कि यू कांट इमेजिन, योर जनरेशन कैनॉट इमेजिन, कि जब हम मम्मी को पत्र लिखते थे तो लिखते लिखते बिल्कुल ऐसे इतना रोना आता था। शेगांव कितना कम डिस्टेंस है, कितना कम डिस्टेंस है, और लेकिन तब ऐसे जाने को नहीं मिलता था घड़ी घड़ी। तो फिर और मम्मी का जब लेटर आता था तब वो पढ़ते पढ़ते बाप रे बाप, और लेटर भी कैसे रहते थे, कोई भी पढ़ सकता था। मतलब लेटर आया कि पत्र, ऐसा वो पोस्टमैन जो है वो बोलता था, और वो पत्र फेंक देता था, और किसी ने भी उठा लिया तो अब राइटिंग की वजह से सबका समझ में आ जाता था कि अरे हाँ सीमा तुझ्या आईचं पत्र, ऐसा बोलते थे राइटिंग पे से। मतलब कि कुछ भी प्राइवेट नहीं था, कुछ भी प्राइवेट नहीं था। अब तो हमारे मोबाइल को पासवर्ड लिखे हुए लगे हुए हैं, अब पासवर्ड से भी आगे चले गए हम, अब थंब लगाते हैं हम, है ना। मतलब कोई समझो मर गया मोबाइल वाला और उस पे सिर्फ थंब ही लगाया हुआ है, हम 2 रखते हैं, ऑफ कोर्स थंब भी रखते हैं और नंबर्स भी रखते हैं, लेकिन वो डेड बॉडी के पास जाके उसका थंब लेना पड़ेगा, तब जाके वो मोबाइल खुलेगा, है ना, नहीं तो खुलेगा ही नहीं मोबाइल। सो पत्र की जो मजा था वो कुछ और था, लेकिन अब ईमेल है, अब सब सीक्रेट हो गया है, सब पर्सनल हो गया है, मेरा मुझे समझता है, सब अपने बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं। सो इट्स, ये जो इमोशनल पार्ट है इट्स अ पार्ट। चलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ स्क्रीन। अब ईमेल कैसे लिखना है, ठीक है, जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। ये एक आपके पास एक दिख रहा है इधर, 9th स्टैंडर्ड के साथ भी शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, स्टार्ट नाउ। 9th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है? यस यस, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। म्यूट 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 करो अपने माइक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, मेसर्स नरेंद्र बुक डेपो दादर यांना JSOची मुलांची प्रशाला, आता हा शॉर्ट फॉर्म आहे, आपण समजा इथे लिहिलं आदर्श विद्यालय दादर, या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पत्र लिहून शाळेच्या ग्रंथालयासाठी काही कोशांची मागणी करणारे पत्र लिहा। कोश, कोश का मतलब है डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, उसे बोलते हैं कोश, ठीक है। अब क्या करना है, जो पत्र लिख रहा है वो कौन है, दैट इज स्टूडेंट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, विद्यार्थी प्रतिनिधी, ठीक है। कोणाला लिहितोय, मेसर्स नरेंद्र बुक डेपो दादर यांना तो पत्र लिखणार है, ठीक है। आता पहा, जब हम पत्र लिखते थे तब क्या करते थे, राइट हैंड साइड में लिखते थे खुद का नाम। अब खुद का नाम वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, तो एड्रेस दिया हुआ है। पहले डेट, दिनांक 20 जुलाई 2016, कहीं पे भी कॉमा नहीं है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, ठीक। प्रति, प्रति एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मेसर्स नरेंद्र बुक डेपो, उसके पहले हम एक वर्ड उसमें ऐड करेंगे, दैट इज व्यवस्थापक, माननीय व्यवस्थापक मेसर्स नरेंद्र बुक डेपो मुंबई 400028, बस। पॉइंट नंबर 1, ईमेल लिखने का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक लिखिए,
उसके बाद द वर्ड प्रति, टू, TO2 का मतलब है प्रति, कॉमा, माननीय व्यवस्थापक, एड्रेस किसे करेंगे, मैनेजर, माननीय व्यवस्थापक मेसर्स नरेंद्र बुक डेपो मुंबई 400028। अब उसके बाद लिखना है विषय, मधोमध लिहिलेला आहे विषय बरोबर सेंटरला. शाळेच्या ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची मागणी. अब ये जो वर्ड हमने, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है उसको पहले अंडरलाइन करेंगे. अब पहले मैं पूरी बात करूंगी, उसके बाद आपकी टर्न है डिफिकल्टीज पूछने की. अब शाळेच्या ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची मागणी, जो पेन हमारे हाथ में है वही पेन से हमें अंडरलाइन करने की है. अभी कुछ भी नहीं लिखना, अभी समझ लो. पहले आज हम सीख रहे हैं पहला ईमेल, मागणी पत्र. मागणी पत्र, महोदय, कॉमा, कॉमा के एग्जैक्ट नीचे अब हम इजी नाम लेते हैं आदर्श विद्यालय. आदर्श विद्यालयाच्या मुलांच्या शाळेतील ग्रंथालय समितीचा, ग्रंथालय समिती, लायब्ररी ऑर्गनायझेशन. दीप गुगे, डू नॉट टच द स्क्रीन. ग्रंथालय समितीचा विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून हे पत्र मी लिहित आहे. माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीनुसारच, बाय द परमिशन ऑफ हेडमास्टर, आय एम रायटिंग दिस लेटर. हे पत्र मी लिहित आहे. आम्ही दरवर्षी आपल्याकडूनच ग्रंथालयासाठी पुस्तके मागवितो. आम्ही दरवर्षी आपल्याकडूनच ग्रंथालयासाठी, 2 बार हो गया आपल्याकडून, 1 बार लिखना है, पुस्तके मागवतो. या शैक्षणिक सत्रात सुद्धा, इन दिस एज्युकेशनल सेशन, आमच्या ग्रंथालयासाठी पुढील पुस्तके हवी आहेत. कृपया पुस्तके बिलासह शाळेत पाठवावी. योग्य ती सवलत द्यावी. सवलत म्हणजे डिस्काउंट, कन्सेशन. म्हणजे आम्ही बिलाच्या रकमेचा धनादेश पाठवू. धनादेश म्हणजे चेक. अब उससे भी आगे आ गया है. आता आपण असं पण लिहू शकतो की म्हणजे आम्ही ती रक्कम तुमच्या बँक अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करू, तुमच्या बँक अकाउंट मध्ये स्थानांतरित करू. ट्रान्सफरला म्हणतात स्थानांतरित. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत. आता त्याच्यानंतर एक लिस्ट बनवायची आहे आपल्याला. ती लिस्ट जी आहे त्याला मराठीत म्हणतात यादी. किती कॉपीज हव्या आहेत आपल्याला आणि कोणकोणते हवे आहेत. आदर्श मराठी शब्दकोश कोणत्या पब्लिशिंग कंपनीचं हवं आहे ते लिहिलेलं आहे आपण. असे 6 नावं लिहिलेले आहेत आणि त्याच्या किती कॉपीज हव्या आहेत ते सुद्धा लिहिलेलं आहे आपण. ठीक आहे, हे सगळं जे लिहिलेलं आहे आपण, तर ते या पद्धतीने लिहिलेलं आहे. एक लिस्ट आपण तयार केलेली आहे, दॅट इज अवर डिमांड, मागणी पत्र. ठीक आहे, मागणी आणि तक्रार मध्ये थोडाफारच फरक असतो. तो फरक काय असतो हे लक्षात घेऊ आपण. आता हे पुढे, पुस्तके आपण शक्य तितक्या लवकर पाठवाल ही अपेक्षा. तसदीबद्दल क्षमस्व. मागणी पत्र है, सॉरी फॉर द ट्रबल. आपला कृपाभिलाषी, सब कुछ राइट हैंड साइड में है. विद्यार्थी प्रतिनिधि, अब क लिखा तो चलेगा. आदर्श विद्यालय, दादर, मुंबई 400028 abc@gmail.com. काही पण लिहू शकता तुम्ही. ABC लिहू शकता, ठीक है, XYZ लिहू सकता. लेकिन अगर आपको नाम दिए हुआ है, अगर आपको नाम दिए हुआ है तो वो नाम लिखना होगा. लेकिन नहीं दिया है तो यू शुड राइट अ ब क. अशा प्रकारे हे मागणी पत्र. आता झाडांची मागणी असू शकते, पुस्तकांची मागणी असू शकते, कोणतीही मागणी असू शकते. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड ईमेल. हे आपण शिकलो. ईमेल, पत्र लेखन नाही. म्हणताना याला पत्र लेखन म्हणतात, पण लिहिताना मात्र ईमेल लिहायचा आहे. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना. हे होतं आपलं आजचं ईमेल रायटिंगचं डिस्क्रिप्शन. आता ह्याच्या आज आपण शिकलो मागणी जी आहे ते मागणीचं ईमेल कशी लिहायची ते. उद्या आपण शिकणार आहे तक्रार. तक्रार नेक्स्ट पिरियड मध्ये तक्रार कशी करायची ते शिकणार.